हैं जो कि जो कुरियन को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। तो उस तरह के मेथड्स में हमारे पास सबसे पहले हम बात करते हैं कि डिफरेंट मेथड्स होते हैं। डिफरेंट मेथड्स में जैसे हम लोग आयरन के सरफेस के ऊपर ऑयलिंग कर देते हैं, ग्रीसिंग कर देते हैं, ठीक है। इस तरह से हम अगर बात करते हैं पेंट लगा देते हैं किसी भी, जैसे हमारे पास डिफरेंट वो होती हैं ग्रिल्स वगैरह होती हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर क्या करते हैं, पेंट लगा देते हैं ताकि ये मॉइस्चर में मौजूद एयर में मौजूद मॉइस्चर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके डिकेइंग में स्टार्ट करते हैं, रस्टिंग का प्रोसेस ना अकर कर दें। तो यहाँ पे हमारे पास हम बात करते हैं कि इधर है जी हमारे पास गैल्वेनाइजेशन, ठीक है। तो गैल्वेनाइजेशन हमारे पास ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कन्वर्जन ऑफ जिंक को कन्वर्ट कर देता है, या फिर हम बात करते हैं कि जिंक को नहीं, आयरन को, ठीक है। आयरन, इसमें भी आयरन होता है, ठीक है। मतलब हम लोग कोटिंग कर देते हैं, किसकी, जिंक की कोटिंग कर देते हैं, किसके ऊपर, आयरन के ऊपर। इस आयरन के ऊपर हम लोग किसकी कोटिंग कर देते हैं, जिंक की कोटिंग कर देते हैं, जिंक की कोटिंग कर देते हैं। तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, मेटल अलाई में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो जिंक की कोटिंग जब हम लोग करते हैं, जिंक पे तो एक मेटल है और आयरन भी मेटल है, और मेटल के ऊपर मेटल की जब कोटिंग करते हैं तो इस तरह के प्रोसेस को एक तो हम लोग अलाइंग का प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। दूसरा इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं। लेकिन ये जो जिंक होता है ये भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। जब ये एयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करेगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो जिंक ऑक्साइड है वो हाईली प्रोटेक्टिव एजेंट के तौर पर काम करता है, ठीक है। हम बात करते हैं कि हमारे पास जो बर्तन होते हैं जिसमें हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं, तो ये जो होते हैं ये आयरन के बने होते हैं, ठीक है। इन बर्तनों के ऊपर किसकी हम लोग कोटिंग कर देते हैं, जिंक की कोटिंग कर देते हैं। जब और ये जो जिंक होता है ये एयर में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो करता है और किसमें कन्वर्ट हो जाता है, जिंक ऑक्साइड में। और जिंक ऑक्साइड की बहुत ज्यादा हाईली प्रोटेक्टिव कोटिंग होती है टेंसाइल्स के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग स्टील एंड आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग ऑफ थिन लेयर ऑफ जिंक। हम लोग इसकी थिन लेयर ऑफ जिंक की कोटिंग कर देते हैं आयरन के ऊपर या फिर स्टील के ऊपर, आयरन या फिर स्टील के ऊपर। अब हमारे पास अलाइंग हमारे पास ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग एक मेटल को दूसरे मेटल में मिक्स कर देते हैं और उसका एलाई बना देते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से भी हम लोग मेटल को प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम लोग इसमें बात करते हैं कि जो आयरन होता है, आयरन मोस्ट वाइडली यूज्ड हमारे पास क्या चीज है, मेटल है, ठीक है। मोस्ट वाइडली यूज्ड, हमने इसको मेटल इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं और ये क्या होता है, सॉफ्ट इन नेचर होता है, बहुत ज्यादा सॉफ्ट होता है, ठीक है। लेकिन जब हम लोग इसके साथ किसको ऐड कर देते हैं, दूसरे मेटल्स को ऐड कर देते हैं, जैसे हम लोग इसमें कॉपर को अगर 0.005% कॉपर को ऐड कर दें तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एलाई में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये एलाई हार्ड एलाई में कन्वर्ट हो जाएगा, हार्ड एलाई में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको जो क्रोड नहीं होगा, जिस पे रस्टिंग कास्ट नहीं होगी। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास ये जो आयरन है जब निकल और क्रोमियम के साथ रिएक्शन शो करता है, ठीक है, रिएक्शन इस एलॉय बना देते हैं, निकल और क्रोमियम के साथ इसका एलॉय बना देते हैं, तो वो हमारे पास क्या चीज, स्टेनलेस स्टील बना देता है, स्टेनलेस स्टील बना देता है, ठीक है। तो स्टील बना देता है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा हार्ड इन नेचर होता है और कोरियन कास्ट नहीं करता। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि इसकी डिफरेंट हमारे पास और मेटल्स होते हैं, जैसे कि है जी यहाँ पे डिफरेंट मेटल्स हैं, हमारे पास डिफरेंट मेटल्स होते हैं, ठीक है, डिफरेंट एलाइज होते हैं, ठीक है, और उसमें डिफरेंट मेटल्स होते हैं, डिफरेंट एलाइज। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास ब्रास ऐसा अलॉय है जिसमें जो कॉपर है उसके साथ जिंक,
ठीक है। कॉपर और जिंक की कोटिंग आपस में इनको मिला देते हैं, ठीक है, और ये हमारे पास एक एलॉय बनाता है जिस एलॉय का नाम है ब्रास। इसी तरह से ब्रोंज एक हमारे पास एलॉय है, ठीक है। तो ब्रोंज जो एलॉय है उसमें हमारे पास कॉपर और टिन होता है, और इन दोनों का ये एलॉय होता है, और ये इस तरह से एलॉय बना देते हैं, और ये एलॉय का नाम होता है जी ब्रोंज एलॉय होता है। इसी तरह से हमारे पास एक सोल्डर हमारे पास एक एलॉय होता है जिसमें हमारे पास पीबी प्लस SN10 इन दोनों का ये एलॉय होता है, ठीक है। और ये हमारे पास ये जो वेल्डिंग केमिकल इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं, ठीक है, वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं, ठीक है, इसमें ये हम लोग ये यूज करते हैं। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था, कौन सा, कुरियन, इसका प्रिवेंशन ऑफ कुरियन। तो नेक्स्ट हम एक्सरसाइज पे बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।